गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। कल भी अपन ने कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, जो बच्चे आज पहला लेक्चर देख रहे हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना आपको आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इससे पहले करीब करीब 4 से 5 लेक्चर में डाल चुका हूं कैपेसिटर की, तो वो जरूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कुछ स्पेशल केस देखेंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। उनमें कुछ ट्रिक्स भी रहती हैं, कुछ फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, कुछ में क्या होता है स्पेशल मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। तो वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। जनरली सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ हम स्पेशल केस देखेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड अडॉप्ट किया जाता है, उनके बिना वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जैसे सबसे पहला आपका आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या होता है कि 4 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पॉइंट या क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड पे 4 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ठीक है, और उसके एक डायगोनल पर कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इनके बीच में ए बी और ए और सी के बीच में कैपेसिटेंस पूछा, ये आपका C1 है, ये आपका क्या है C2 है, ये आपका C3 है और ये आपका C4 है और ये आपका C5 है। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होता है, यदि इफ C1 अपॉन C3 बराबर हो जाता है किसके? C2 अपॉन C4 के, देन देयर इज नो potential difference across C5, so it can be removed। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे और जो नया सर्किट बनेगा वो किस तरह से बन जाएगा आपका? 1 2 3 और 4 कैपेसिटर का ये नया सर्किट बन जाएगा, C1 C2 C3 C4। अब इस केस में क्या होगा कि C1 C2 किस में हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। C3 C4 क्या हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C बराबर क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस ये इसके पैरेलल में होगा C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है कई दूसरे फॉर्म में भी ये देखने को मिल सकता है। इस तरह से दिखाई नहीं देगा, कई बार दूसरे तरीके से भी दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आपका क्या होगा, मान के चलो ये इस टाइप से भी दिखाई दे सकता है। कैसे? देखना गौर से, 1 2 3 1 2 5। ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर ये किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज है? बेटा देखो, ये A, ये आपका क्या हो गया B, ये C और ये D। ठीक है, आपको A और C के बीच में पूछना है, तो ये A बनाया, ये C बनाया, ये B बनाया और ये D बनाया। आपका ये C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका C3 हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा, ये C5। तो A और B के बीच में क्या हो गया? ये आपका C1। ठीक है, B और C के बीच में क्या हो जाएगा? आपका C2। ठीक है, आपका C और D के बीच में क्या हो जाएगा? यहां पर आपका C4। ठीक है, उसके बाद D और A के बीच में क्या हो जाएगा? आपका C3 और B और D के बीच में आपका क्या हो जाएगा? C5। ये आपका वापस से ये आपका वही सर्किट
हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर अपन चाहें तो इसको एक और फॉर्म में ये दिया जा सकता है, कुछ इस तरीके से भी ये सर्किट दिया जा सकता है। अभी मैं टाइप बता रहा हूं, फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे। जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ए और बी पूछ लिया, ये भी यही सर्किट है। इसको खोलकर इधर ले आओ तो वापस से ये बन जाएगा। ये आपका C5 हो जाएगा, ये C1, ये C2, ये C है, ये B है और ये D, और ये C3, सॉरी ये C3 और ये आपका C4, ये भी आपका यही सर्किट है। अब क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछ, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आपको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने दिया फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट। आपको क्या करना है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कौन से सर्किट का, यहां पर दिया है, देखो ये दिया आपका 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये आपका दिया है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया है कितना आपका 4 माइक्रोफैरड, और यहां पर आपका दिया है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, ए और बी के बीच में आपका क्या पूछा है, कैपेसिटेंस पूछा है। ये आपका ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बीच में पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसको आप सी मान सकते हो, इसको आप डी मान सकते हो। ठीक है, अब आपका सर्किट कैसा बनेगा, इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट बी माना, जिनके बीच में निकालना। उसके अलावा क्या है सी, उसके अलावा क्या है डी। ए और सी के बीच में कितना है 2 माइक्रोफैरड। ठीक, सी और बी के बीच में कितना है 4 माइक्रोफैरड। इसके बीच में कितना है, ए और डी के बीच में कितना है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, डी और बी के बीच में कितना है 6 माइक्रोफैरड। और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। सी और डी के बीच में कितना है आपका, सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो आपको ये क्लियर देखने को मिल रहा है C1 अपॉन C2 किसके बराबर है, C3 अपॉन C4 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंस हियर C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, C3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, C4 बराबर 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो आप देखेंगे C1 अपॉन C2, या तो एडजेसेंट साइड का जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। ये अपॉन ये देख लो किसके, इसके अपॉन इसके, या फिर ये अपॉन ये देख लो इसके अपॉन इसके। तो ये अपन देख रहे हैं C1 अपॉन C2 बराबर क्या हो जाएगा C3 अपॉन C4। तो कैसे होगा, ये 2 अपॉन 4, ये 3 अपॉन 6, ये दोनों क्या हो जाएगा 1/2। सो C5 कैन बी रिमूव्ड। अब C5 को क्या कर देंगे, आप हटा देंगे। तो C5 को जैसे ही हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का जो सर्किट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये उसके बाद ये और ये। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा चुका हूं। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। C बराबर क्या बताया मैंने, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 अपॉन 6, दोनों को ऐड कर लिया, प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 9। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/3,
ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3 माइक्रो फैरेड, ये आपका क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा। कई बार ये चीज होती है कि ये आपको अकेला व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, पूरे सर्किट में कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज देके आपको सॉल्व करवा लिया जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए बी 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना। तो सर इसको कैसे करेंगे, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बेटा। अगर इस नीचे वाले को हटा दो तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये देखो 2/6 क्या हो गया 1/3, 4/12 क्या हो गया 1/3, तो इनका रेशियो क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस बीच वाले को क्या करना है, तुरंत हटा देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसको हटाओगे तो आपका जो सर्किट बनेगा, एक कैपेसिटर यहां पर, एक कैपेसिटर यहां पर, और इससे जोड़ के एक और कैपेसिटर यहां पर, फिर एक कैपेसिटर यहां पर, इससे जोड़ के एक कैपेसिटर यहां पर। तो अब ये क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर तीनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। तो आप इसको नाम दे सकते हो, ये C1, ये C2, ये सॉरी C1, C2, C3, C4, और ये C5 था, और ये C6 हो जाएगा, ठीक है। नाउ C1 and C2 are in series, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा C2 डैश जो आएगा वो क्या हो जाएगा, C2 are in series and C3 is in series with C4। so C2 डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 डैश हो जाएगा आपका कितना, ये 2 इंटू 4 अपॉन, ये इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगी, ये 4 माइक्रोफैरेड का है, जो वैल्यू ऊपर लिखी है वो एज इट इज लिख देंगे, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 12 माइक्रोफैरेड, और ये 5 माइक्रोफैरेड। तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 8/6 यानी 4/3, ठीक है। उसके बाद C3 डैश जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका C3 इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4, यानी ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12/18, तो ये 3, ये आपका 4। तो C3 डैश कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। अब जो नया सर्किट आएगा उसमें 3 कैपेसिटर होंगे और तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। मतलब जो नया सर्किट बना है वो आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा C2 डैश, यहां पर क्या हो जाएगा C3 डैश, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा C5, ठीक है। ये तीनों किस में हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आपको अच्छे से पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा C2 डैश प्लस C3 डैश प्लस C5, वैल्यू रख दो। C बराबर C2 डैश कितना आया 4/3 प्लस C3 डैश कितना आया 4
प्लस C5 कितना है 5, तो ये ऐड करेंगे तो C बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 4 प्लस 12 प्लस 15 ऐड करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा 16 और 15 31/3 माइक्रोफेरेड, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और किसी सर्किट में इनबिल्ड करके भी दिया जा सकता है, और कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व नहीं होते हैं बट सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर कोई सर्किट सिमेट्रिकल है तो उसको हम किसी सिमेट्रिकल पॉइंट के अबाउट फोल्ड भी कर सकते हैं और उसको अपन सिमेट्रिकल पॉइंट के अबाउट ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना क्या है। फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन बिटवीन ए एंड बी। बेटा मैं इतने क्वेश्चन आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से कर सके, क्योंकि जहां पर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है तो कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने जल्दी आप उसको समझ जाओगे कि लॉजिक को पकड़ लोगे कि किस तरीके से मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उतना जल्दी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आजकल वो आपके किस पर आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर ही पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाते हैं। डेरिवेशन पूछा जाए तो बहुत अच्छी बात है, डेरिवेशन तो हम फटाफट कर देंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया और उसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉपरली इनकी प्रैक्टिस करें, कितने कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये दिया मैंने, यहां पर एक कैपेसिटर लिया, उसके बाद यहां पर एक कैपेसिटर लिया, 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 ये 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 कैपेसिटर लिया और ये जोड़ दिया, ये ए बी। ये सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल है 1 माइक्रोफैरेड के। कितने? 1 माइक्रोफैरेड के। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब बच्चे क्या हो जाएंगे, इसमें परेशान हो जाएंगे। इसमें ना तो ये समझ में आ रहा है कौन किसके साथ सीरीज में, कौन किसके साथ पैरेलल में, और ना ही इसमें क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है इस पॉइंट के अबाउट, ऊपर भी वैसा ही है, नीचे भी वैसा ही है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो या तो इसको फोल्ड कर दो या फिर ओपन कर दो। तो ओपन करना इसके लिए इजी रहेगा, क्योंकि फोल्ड करने पे भी ऊपर जैसा सर्किट बनेगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, ओपन कर देंगे पूरे सर्किट को। ठीक है, तो आप समझो ये सर्किट कैसा हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर आपका ये 1 माइक्रोफैरेड, उसके बाद यहां पर 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यहां से आपने ओपन किया तो यहां इस पॉइंट पे जो था वो ऊपर पहुंच जाएगा। यहां पर आपका आया 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, उसके बाद यहां पर 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, फिर यहां पर आपका 1 माइक्रोफैरेड, और जो यहां जुड़े थे वो कहां पहुंच गए, ये ऊपर पहुंचा दिए मैंने। ठीक है, ये आपके 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका कहां पर होगा, नीचे होगा ये 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा तिरछा आप बनाए, बिल्कुल डायग्राम अच्छे से बनाना है आपको। ये 1 माइक्रोफैरेड, फिर ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड,
और ये 1 माइक्रो फेरेड, ये आपका सर्किट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना इजी है एज कंपेयर टू इट। क्यों? क्योंकि इसमें ये दिख रहा है कि ये वाला पहले तो आपके दोनों सीरीज में, तो सीरीज में आइडेंटिकल होते हैं, तो उनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है आपका C/N, तो 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये आपका इन दोनों, ये दोनों चलो अभी ऐसे ही रहने दो, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, उसके बाद यहां पर क्या आएगा 1 माइक्रोफेरेड, उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, ऊपर दोनों को मिलाकर एक हो जाएगा कितना 1/2, तो 1/2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो इनका भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका 1 माइक्रोफेरेड, उसके बाद यहां पर 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, उसके बाद यहां पर 1 माइक्रोफेरेड, और इसके पैरेलल में 1/2 माइक्रोफेरेड। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो अब जो नया सर्किट आएगा उसमें यहां पर 2 माइक्रोफेरेड के सॉरी 2 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, ऊपर क्या हो जाएंगे 3 कैपेसिटर हो जाएंगे, यहां पर 1 माइक्रोफेरेड, यहां पर आपका 3/2 माइक्रोफेरेड, ठीक है 3/2, और फिर यहां पर वापस से 1 माइक्रोफेरेड, सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रोफेरेड, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा वापस से 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 सीरीज में, ये 2 सीरीज में, ये 3 सीरीज में, ये पैरेलल हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि C1 डैश निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा C1 डैश 1/1/1 प्लस 1/3/2, तो 3/2 यानी 2/3 हो जाएगा, 3/2 ही लिख लो अभी तो, प्लस 1/1, तो C1 डैश जो होगा वो हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 2/3 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो C1 डैश कितना हो जाएगा, ऊपर 1, यहां पर क्या हो जाएगा एलसीएम, C1 डैश को अपन इधर सोल्व करें तो C1 डैश क्या हो जाएगा, नीचे आपका ऊपर 1, नीचे एलसीएम क्या हो गया 3 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8, तो C1 डैश कितना हो जाएगा बराबर 3/8 हो जाएगा, तो ये C1 डैश हो जाएगा। C2 डैश क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में आइडेंटिकल, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/1/1 प्लस 1/1, यानी ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड, सॉरी 1/2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, उसके बाद C3 डैश जो होगा वो C1 डैश के बराबर ही होगा 3/8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा उसमें 3 कैपेसिटर होंगे, ये C1 डैश, ये C2 डैश और ये C3 डैश, तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भाई, C बराबर C1 डैश प्लस C2 डैश प्लस C3 डैश, तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/8 प्लस 1/2 प्लस 3/8, एलसीएम देखेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये हटा देता हूं, C बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 3 प्लस 4 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा C बराबर 10/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये जनरली आपके जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। 12th एमपी बोर्ड और 12th सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई में ये पूछा जा सकता है, एमपी बोर्ड में इसके चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अब आपका क्या हो गया एनसीईआरटी सिलेबस हो गया, तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन चांस क्या है बहुत कम, जैसे 10% इसके चांस है कि ये पूछा जाएगा, 90% है ये एमपी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड हो गया, जेईई हो गया, नीट हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें तो अपन ने क्या किया था, ओपन किया था,
अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें अपन क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा, किस तरह से सिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल होता है तो उसको अनफोल्ड या फोल्ड दोनों चीजें की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे अब मैं क्वेश्चन फाउंड द कैपेसिटेंस इन बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी क्या है, ये आपका मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है, इसकी हर साइड पर एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, हर साइड पर एक कैपेसिटर लगा दिया 1 माइक्रोफैरड का। ठीक, ये पॉइंट लिया मैंने ए और ये पॉइंट लिया मैंने बी। इसके बीच में मेरे को कैपेसिटेंस चाहिए। सर 3D डायग्राम का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखो, ये यहां से गया, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, फिर दोनों मिल रहे हैं, तो ये दोनों सिमेट्रिकल हो गए। नीचे जा रहा है तो सेम, ये दोबारा डिवाइड हुआ, ये दोनों दोबारा मिल गए, तो ये सिमेट्रिकल हो गए। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं, ये ए बी हो गया, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आपका ये क्या है, 1 और 2 के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं उनको जोड़ देते हैं। मतलब अब आपके जो पॉइंट बनेंगे, एक ए रहा, ये बी रहा, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दिया, 3 और 4 को जोड़ दिया, बचा क्या, 6 बचा, 5 बचा, ठीक है। अच्छा, ए और 6 के बीच में एक कैपेसिटर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जुड़ गए तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पर 1 और 2 ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो यहां पर कितने कैपेसिटर है, 2। एक यहां पर जोड़ दिया और एक यहां पर, ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। उसके बाद ये दोनों जुड़े, ये दोनों जुड़े, तो ये दोनों कैपेसिटर ये जो है 1 और 3 के बीच में और 2 और 4 के बीच में। नीचे पॉइंट कौन सा है आपका, 3,4, तो यहां पर भी 2 कैपेसिटर आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ठीक है। 2 कैपेसिटर आपके यहां पर भी क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, तो 1 और बी के बीच में और 2 और बी के बीच में, तो यहां पर भी वापस से कितने कैपेसिटर हो जाएंगे, 2 कैपेसिटर यहां पर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 1 और बी के। अच्छा, बी और 5 के बीच में नाम याद रख लेना, ए बी 1 2 6 5। बी और 5 के बीच में केवल एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, तो यहां पर आपका एक कैपेसिटर हो जाएगा 1 माइक्रो। अच्छा, 6 और 3 4, तो 6 3 के बीच में, 6 4 के बीच में, तो मतलब यहां पर भी आपके 2 कैपेसिटर हो जाएंगे। फिर 4 और 5 के बीच में भी है, 3 और 5 के बीच में भी है, तो यहां पर भी आपके क्या हो जाएंगे, 2 कैपेसिटर हो जाएंगे। मेन क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पर आपको डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, आपको सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल है तो आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं, अनफोल्ड भी कर सकते हैं। अब यहां पर क्लियर दिख रहा है, ये दोनों, ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, सब 1 माइक्रोफैरड के। तो जो पैरेलल में है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा, फिर यहां पर भी एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आपका 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा, फिर यहां पर 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा, यहां पर 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा, यहां पर वापस से 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। ये ए और क्यू है। अब समझो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालते हैं सीरीज में, तो ये आपका 2 ही रहने दो, ये आपका 2 ही रहने दो, ये 2 ही रहने दो, ये सीरीज में। तो आपका क्या हो जाएगा, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको सीधा पता है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस
C2। तो 1 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक कैपेसिटर आ जाएगा कितना, 2/3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, 2/3। अब गौर से देखेंगे तो ये क्या बन गया आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। अब ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो अपन बीच वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 और ये 2, ठीक है। उसके बाद यहां पर 2/3 और यहां पर भी 2/3, ठीक है। ये आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2/3 माइक्रोफैरड और ये 2/3 माइक्रोफैरड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका इफेक्टिव सीरीज में है तो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल सीरीज में होते हैं तो C/N। तो ये 2/2 यानी ये 1 माइक्रोफैरड का हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2/3/2 यानी आपका ये 1/3 माइक्रोफैरड का हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, पॉइंट ए बी, ठीक है। अब ये किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। तो C बराबर 1 प्लस 1/3, तो C बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3 यानी आपका C बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये आपके स्पेशल टाइप के सर्किट थे जो आपको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सर्किट बताया, फिर उसमें भी आपका क्या चार्ज निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज बताया। उसके अलावा मैंने ऐसे सर्किट बताए जिनको अपन फोल्ड या अनफोल्ड भी कर सकते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज को किसी दूसरे सर्किट में ऐड करके भी बता देते हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, कैपेसिटर के सर्किट। इनफाइनाइट सीरीज वाला भी मैंने आपको बता चुका हूं, पीछे से सॉल्व करने वाला भी मैं आपको सर्किट बता चुका हूं। अब एक चीज और आपकी याद आती है इसमें कि प्लेटें दे देते हैं, उनके बीच में पॉइंट दे देंगे और आपसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे आपको समझा देता हूं, कई सारी प्लेटें दे दी, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको और इसको जोड़ दिया, इसको इसको और इसको जोड़ दिया। अब इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ लिया, ठीक है। तो आपका क्या है, इनकी बीच की डिस्टेंस ये है, इसको आप पॉजिटिव मान लो, इसको आप नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो कितने कैपेसिटर बने, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आपके कैपेसिटर बन जाएंगे। अब ये किस कॉम्बिनेशन में, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका A, ये आपका B। तो एक कैपेसिटर A और B, तो एक आपका A और B के बीच में, दूसरा आपका A और B के बीच में, ठीक है, तीसरा आपका A और B के बीच में, चौथा भी आपका A और B के बीच में। तो चारों किसमें होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका भी एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका भी एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका भी एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो आपका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इफेक्टिव क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है। तो आपका C इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आपका A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, 4A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, ये सर्किट बनाना, उसके बाद आपका क्या निकाल लेना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेना है। आपको देखना है कितने पॉइंट है, ठीक है।
और उस पॉइंट को मार्क करते हुए आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, इसमें आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में दे दूंगा, चार्ज पूछ लूंगा किसी भी प्लेट पर। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके यहां से पूछ जाते हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे साथ चैट करिए, कमेंट करिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसका अटैचमेंट मेरे को भेज दीजिए। मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है उसकी बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहां पर बना सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, और आप अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और ऐप पर देख रहे हैं तो आपको कंसेक्यूटिव लेक्चर मिल जाएंगे। हाँ, इसको देखने से पहले, इससे पहले जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं उनको जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।